Hello viewers, Assalamu alaikum. Once again welcome to mathematics class for 10th standard. जैसा कि आप जानते हो हम आजकल स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर कर रहे हैं और इसमें हम ग्रुप डेटा का मीन निकालते हैं डिफरेंट मेथड से। पहले भी कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, आज मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और सीखेंगे कि कैसे मीन हम निकालते हैं ग्रुप डेटा से डिफरेंट मेथड्स से। आइए एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। तो यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है टेबुलर फॉर्म में, जो 50 वर्कर्स का वेजेस है। तो हमें बताना है कि मीन डेली वेजेस क्या है इन वर्कर्स का और कौन सा मेथड हम इस मीन के निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे। ये डेटा गिवन है डेली वेजेस इन रुपीज़, नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं FI। डेली वेजेस फ्रॉम रुपीज़ 500 टू 520। 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी वेजेस 500 से 520 तक है। इस तरह से 14 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी वेजेस 520 से 540 रुपये तक है। 8 वर्कर्स की वेजेस 540 से 560 रुपये तक है। 6 वर्कर्स ऐसे हैं जिनका वेजेस 560 से 580 रुपीज़ तक है और 10 वर्कर्स ऐसे हैं जिनका वेजेस 580 से लेकर 600 रुपीज़ तक है। तो इस तरह से टोटल जो फ्रीक्वेंसी है इसमें 50 है, क्योंकि 50 वर्कर्स हमारे पास हैं और ये इनका वेजेस है, क्योंकि जाहिर है कि किसी की वेजेस थोड़ी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो उसी हिसाब से यहाँ दिया गया है कि कितने वर्कर्स हैं जिनकी वेजेस इस रेंज में आती है। इस तरह से डिफरेंट रेंज जो हैं, डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो दिया गया है, उनमें कितने वर्कर्स का वेजेस आता है। तो हमें देखना है कि कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पर जो वेजेस हैं, जो XI वैल्यूज़ हैं, क्लासेस हैं, ये इनके वैल्यूज़ बड़े हैं। तो हम जो एज्यूम्ड मीन मेथड है वही हम यूज़ करेंगे। यहाँ हम स्टेप डिविएशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करेंगे पहले इस क्वेश्चन के अंदर। तो फिर हमें देखना है कि क्या क्या कॉलम्स और इसमें हमें ऐड करने हैं मीन निकालने के लिए। अगला कॉलम जो हम ऐड करेंगे इसमें वो है क्लास मार्क, या जिसको हम मिड पॉइंट भी बोलते हैं। तो इसको हम सिंबल रखते हैं XI। तो मिड पॉइंट या क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? ये क्लास है पहला हमारे पास 500 टू 520। इसका मिड पॉइंट निकालना है तो लोअर लिमिट 500 है, अपर लिमिट 520 है। मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करते हैं और उसको डिवाइड 2 करते हैं। सो 500 प्लस 520 डिवाइडेड बाई 2, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया है। ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ। अब सीखने के लिए थोड़ा हमने इस क्वेश्चन में दिखाया है 500 प्लस 520 डिवाइडेड बाई 2, इनको ऐड करते हैं, जो वहाँ आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो वो बनता है 510। तो इस तरह से इस क्लास का जो क्लास मार्क है, मिड पॉइंट है, वो 510 है। और ये भी आप एक बार फिर याद रखिए कि ये जो क्लास मार्क होता है, मिड पॉइंट होता है, ये इन दो का सेंटर होता है, बीच का वैल्यू होता है। 500 से 520 तक जो बीच का वैल्यू वो आता है 510, तो वही इसका क्लास मार्क है। इसी तरह से इस क्लास का क्लास मार्क देखते हैं 520 प्लस 540 डिवाइडेड बाई 2, तो वो बनता है 530। इसी तरह से इस क्लास का 540 प्लस 560, इसको जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करते हैं, वो बनता है 550। इसी तरह से इस क्लास में देखते हैं 560 प्लस 580 डिवाइडेड बाई 2, वो बनता है 570। इस क्लास में बनेगा 580 प्लस 600 डिवाइडेड बाई 2, तो वो बनता है 590।
जो भी क्लास मार्क होंगे वो अपने अपने क्लास के अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में होते हैं। क्योंकि अब हमने डिसाइड किया हम एज्यूम्ड मीन वाला मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो हम क्या करते हैं, जो इन xi वैल्यूज़ में जो बीच का कोई वैल्यू होगा उसको हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि वही इस डेटा का मीन होगा। अब जाहिर है यहाँ पर जो बीच का वैल्यू वो 550 है, यहाँ 510, 530, 550, 570, 590, इन सब के बीच में जो वैल्यू वो 550 है, क्योंकि यहाँ भी 2 क्लास हैं, यहाँ भी 2 क्लास हैं, ये बीच में आता है। तो हम यही एज्यूम करते हैं, इसका एज्यूम्ड मीन 550 है। अब हम नेक्स्ट कॉलम में क्या देखते हैं, हम इस एज्यूम्ड मीन को जो हमने यह एज्यूम किया इसको इन xi वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे इस क्लास के आएगा 510 माइनस 550, क्योंकि यहाँ पर देखिए टाइटल डिविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, जो हमने यहाँ पर 550 ले लिया, उससे हमें देखना है डिविएशन कितना है। इसको हम सिंबल रखते हैं di। ये di कैसे निकलता है, xi माइनस a। xi ये है, इस क्लास का xi ये है, इसी तरह इस क्लास का ये है, अपने अपने क्लास का ये xi वैल्यूज़ हैं। हर एक क्लास में के xi वैल्यू में से 550 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि a हमने लिया है 550। तो इस क्लास के लिए क्या बनेगा, 510 माइनस 550, यहाँ बनेगा 530 माइनस 550, यहाँ बनेगा 550 माइनस 550, यहाँ बनेगा 570 माइनस 550, यहाँ बनेगा 590 माइनस 550। तो हम इसको वैल्यू लेते हैं, कितना बनता है, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस ज़्यादा है तो माइनस 40 आएगा, इसी तरह से यहाँ भी माइनस ही ज़्यादा है तो यहाँ भी माइनस आएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करके माइनस 20 बनता है। 550 से 550 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 0 बनता है। ये बात भी आप याद रखिए, जो हमने एज्यूम्ड मीन लिया है उसका जो यहाँ पर डिविएशन है वो 0 बनता है। इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 20 बनता है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं इनको तो ये 40 बनता है। तो ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, ये डिविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन जो हमने 550 लिया, हमने देखा कि ये xi वैल्यू जो है कितना डिफरेंस है इस एज्यूम्ड मीन से। तो ये हमारे पास डी वैल्यूज़ आ गए, di। अब हमें क्या करना है, इन di वैल्यूज़ जो यहाँ पर आए हमारे इनको ऐड करना है, और यहाँ पर जो fi वैल्यूज़ हैं इनको भी ऐड अभी हमें di वैल्यू जो यहाँ पर निकाली, इन di वैल्यूज़ को एक और कॉलम अभी हमें देखना है। तो नेक्स्ट कॉलम जो हमारा है, हमें इन di वैल्यूज़ को अपने अपने fi वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करना है। जैसे इस क्लास में fi 12 है और di माइनस 40 है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस 480 बनता है। इस तरह से इस क्लास का fi 14 है और di माइनस 20 है, 14 और माइनस 20 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस 280 बनेगा। इस क्लास में fi 8 है और di 0 है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू 0 दैट इज़ 0। इस क्लास में fi 6 है और di 20 है, 6 इंटू 20 120 बनेगा। यहाँ इस क्लास में 10 है fi और di 40 है, 10 इंटू 40 400 बनेगा। अब जो fi di वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, ये माइनस 480 माइनस 280 0 120 टू 400, इनका हम सम निकालते हैं, कितना बनेगा। ज़ाहिर है अगर नेगेटिव ज़्यादा होंगे तो माइनस आएगा, अगर पॉजिटिव ज़्यादा होंगे तो प्लस आएगा। यहाँ पर हमने देखा कि माइनस 480 है और माइनस 280 है, तो प्लस में 120 और 400 है। ज़ाहिर है कि नेगेटिव ज़्यादा है, तो जब हमने इनको ऐड किया तो वहाँ बनता है माइनस 240। इस तरह से fi di जो वैल्यूज़ हमने निकाले fi di, इनका सम आता है माइनस 240, क्योंकि माइनस ज़्यादा है इसमें तो इसका नेगेटिव आएगा। इसी तरह से यहाँ हमने fi वैल्यूज़ जो हैं इनका भी सम निकाला है, तो वो आता है 50। जो ये दिए हुए हैं फ्रीक्वेंसीज, इनका सम है 50। अब हम निकालेंगे मीन डेली वेजेस ऑफ ए वर्कर। कैसे निकलता है, x बार, इसका सम सिंबल है x बार। तो अब हमने चूंकि एज्यूम्ड मीन यहाँ पर यूज़ किया, इसके लिए फार्मूला होता है a प्लस समेशन fi di डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi, क्योंकि जो a एज्यूम्ड मीन यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट किया, इसको यहाँ पर ऐड करना है।
ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। अब ए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया 550, जो एज्यूम्ड मीन हमने यहाँ लिया, तो 550 ए के बदले इज इक्वल टू समेशन एफ आई डी आई, जो एफ आई डी आई कॉलम का सम माइनस 240 आता है, और एफ आई कॉलम का सम 50 जो फ्रीक्वेंसी है, इसको वैल्यू निकालते हैं माइनस 240 डिवाइडेड बाई 50, ये बनता है माइनस 4.80। 4.8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पैसे का मामला है इसको, इसलिए 2 डेसिमल प्लेस हम लिखते हैं माइनस 4.80। इसका वैल्यू माइनस 240 डिवाइडेड बाई 50, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं इसका वैल्यू वो बनता है माइनस 4.80। तो अगर कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो वो 4.8 ही दिखाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर रुपीज़ हैं ये, इसलिए हम 2 डेसिमल प्लेस लिखते हैं, तो 0 इसको लिखते हैं यहाँ। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो बनता है 545.20। तो इस तरह से जो मीन डेली वेजेस हैं वो कितना है, रुपीज़ 545.20। सो मीन डेली वेजेस ऑफ ए वर्कर आर रुपीज़ 545.20। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक्सरसाइज 14.1 का। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज रुपीज़ 18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो यहाँ पर एक टेबल गिवन है, ये टेबल क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, और इस डेटा का मीन वहीं से गिवन है क्वेश्चन में 18 रुपीज़ है इसका मीन, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी इसमें मिसिंग है, उसके बाद एफ लिखा हुआ है। हमें बताना है कि फ्रीक्वेंसी जो एफ है ये इसका वैल्यू क्या है। तो ये दिया है डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज़ और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, रुपीज़ 11 to 13, 77 चिल्ड्रन का पॉकेट अलाउंस है, और 13 रुपीज़ से 15 रुपीज़ तक 6 चिल्ड्रन का है। इसी तरह से 15 रुपीज़ से 17 रुपीज़ तक 9 चिल्ड्रन का पॉकेट अलाउंस है। इसी तरह 17 से 19 रुपीज़ तक 13 का है। 19 से 21 जो जिनका पॉकेट अलाउंस है उसका पता नहीं है कितने बचे हैं, वो उसके लिए हमें लिखा है एफ। तो अब ये एफ हमें निकालना है। इस तरह से 21 to 23 रुपीज़ जो है ये 5 बच्चों का पॉकेट अलाउंस है। 23 से 25 रुपीज़ जो पॉकेट अलाउंस है वो 4 बच्चों का अलाउंस है। हमें यह इस फ्रीक्वेंसी एफ जो है इस 19 to 21 जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, ये हमें निकालनी है। तो और मीन जो है वो क्वेश्चन में वहीं पर दिया हुआ है कि वो 18 है इसका। अगला कॉलम हम क्या निकालते हैं इसमें, ये आपको पहले ही मालूम है, क्लास मार्क निकालते हैं या मिड पॉइंट निकालते हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 वो बनता है 24/2, उसका वैल्यू आता है 12। इस तरह इस क्लास का क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, 13 प्लस 15/2 वो बनेगा 28/2, 14। इस तरह से इसका बनेगा 15 प्लस 17/2, 32/2 दैट इज 16। इस तरह से बाकी क्लासेस का भी क्लास मार्क हमने निकाला है, ये यहाँ पर है 16, 18, 20, 22, 24। ये आपको याद रखना है कि क्लास मार्क निकलता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो हमेशा ये क्लास मार्क जो होता है ये क्लास के बीच में होता है। ये अगर यहाँ पर 17 to 19 है, इसके बीच में 18 है, तो वही इसका क्लास मार्क है। अगर इसका देखेंगे 20 to 23, इसके बीच में 22 है, तो वही इसका क्लास मार्क या मिड पॉइंट आएगा। तो अगला कॉलम क्या होता है हमारे पास, एफ आई एक्स आई। डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि छोटे वैल्यूज़ हैं, एफ आई एक्स आई निकालेंगे हम। एफ आई फ्रीक्वेंसी इस क्लास की 7 है और एक्स आई 12 है, 7 into 12 दैट इज़ 84। इसका एफ आई 6 है, एक्स आई 14 है, तो 6 into 14 84। यहाँ 9 into 16 बनेगा 144, 13 into 18 234। यहाँ एफ इंटू 20 वो बनेगा 20f, क्योंकि f का वैल्यू हमें पता नहीं है इसलिए हम ऐसे लिखेंगे 20f इसको। यहाँ आएगा 5 into 12 दैट इज़ 110। यहाँ 4 into 24 दैट इज़ 96। अब अगला काम क्या होता है, जो एफ आई वैल्यूज़ हैं इनका सम निकालना है। अब जाहिर है यहाँ पर 7 + 6 + 9 + 13 + 5 + 4 इनको हम ऐड करेंगे, वो बनता है 44। अब f का वैल्यू पता नहीं, इसको ऐसे ही रखते हैं प्लस f।
तो इस फ्रीक्वेंसी जो है इनका सम कितना आ गया 44 प्लस एफ। जो वैल्यू हमें मालूम है उनको हमने ऐड किया और एफ ऐसे ही रख दिया प्लस एफ। ऐसे ही यहाँ होएगा एफ आई एक्स आई में जो वैल्यूज हमें मालूम है 84, 144, 234, 110, 96 इनको ऐड करते हैं वो बनता है 752। और ये 20f जो है इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको ऐसे ही रखेंगे प्लस 20f। अब आगे देखते हैं मीन पॉकेट अलाउंस एक्स बार, वो दिया है क्वेश्चन में ही ₹18। इसमें मीन हमें नहीं निकालना है, हमें ये फ्रीक्वेंसी जो एफ है ये निकालनी है। मीन पॉकेट अलाउंस वहाँ दिया है ₹18। क्योंकि मीन हम कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो मीन पॉकेट अलाउंस कैसे निकलेगा, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, और इसका वैल्यू आएगा 18 क्योंकि मीन कितना है इसका 18 है। अब इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई ये है 752 प्लस 20f, 752 प्लस 20f, और समेशन एफ आई का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो है 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 18। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जाहिर है इसका कुछ नहीं, डिनोमिनेटर 1 है, तो ये 752 प्लस 20f ऐसे ही रहेगा, और 18 को इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 18 इंटू 44 792, 18 इंटू एफ 18f। अब f वैल्यूज को एक साइड में करते हैं, 20f यहाँ से 18f आएगा, ये माइनस 18f बनेगा, और 792, अब 752 को राइट साइड में ले जाते हैं, ये माइनस 752 बनेगा। इनका भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 2f बनेगा, 20f में से 18f सब्ट्रैक्ट होगा वो 2f बनेगा, तो इन दो को भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 40 बनता है। अब ये 2f के साथ मल्टीप्लाई, इसको राइट साइड में ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा 40/2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 0 ज़ार 0, सो f इज इक्वल टू 20। इस तरह से जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन में f थी उसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 20। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का या एक्सरसाइज 14.1 से इनमें अगर कोई कमी रह गई हो, कोई कहीं समझ नहीं आ गया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।